हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है और एक और हमारा वीडियो 52 वीक हाई लो पे हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। वैसे तो अगर आप देखेंगे निफ्टी का चार्ट जो आपकी स्क्रीन के सामने है, निफ्टी इज ट्रेडिंग एट अ ऑल टाइम हाई। जी हाँ, निफ्टी की जो वैल्यू है, जो क्लोजिंग हुई है, इट इज ट्रेडिंग एट अ ऑल टाइम हाई। यानी कि ऑब्वियसली जो निफ्टी के स्टॉक्स है उनका प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा है। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market Big Boys में दीपन मेहता। इसलिए ये जो शो है हाई लो में, पहले हम जो निफ्टी स्टॉक्स है और कौन से निफ्टी स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, जिसकी वजह से निफ्टी इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देन वी विल गो टू सर्टेन नॉन निफ्टी स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, जहां पर हमें लगता है अच्छा पोटेंशियल है एंड ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई। और फिर हमारा जो आखिरी सेगमेंट है उसमें हम ऑल टाइम लो या 52 वीक लो स्टॉक्स पे डिस्कशन करेंगे। फिर से मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप स्टॉक आइडियाज ढूंढ रहे हैं तो 52 वीक हाई 52 वीक लो को जरूर से आपको ट्रैक करना चाहिए। अगर कोई स्टॉक 52 वीक हाई पे जा रहा है या ऑल टाइम हाई पे जा रहा है तो जरूर से कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स है जो कि आपको ट्रैक करने हैं एंड जनरली उसमें मोमेंटम अच्छा है तो आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आपको एक इन्वेस्टमेंट आइडिया भी मिल सकता है। और अगर कोई स्टॉक 52 वीक लो पर भी जा रहा है तो दो चॉइसेस है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप बेच सकते हैं इफ द न्यूज़ फ्लो इज कंसिस्टेंटली नेगेटिव और कुछ ऐसी खास सेक्युलर बातें हो गई जिसकी वजह से प्रोस्पेक्ट इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। और एक और भी बात हो सकती है कि अगर जनरली 52 वीक पर ट्रेड कर रहे हैं, 52 वीक लो पर स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या टर्न अराउंड हो सकते हैं? कैन दे रीट्रेस द लॉसेस? इसलिए प्लीज ये शो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना खुद का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो मैनेज करते हो या फिर आपको निवेश करने में कुछ सहायता चाहिए तो ये शो ज़रूर से आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है हमारा चार्ट निफ्टी का, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई 26,330 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये जो स्टॉक्स है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, दीज आर द स्टॉक्स विच आर ड्राइविंग द निफ्टी हायर एंड हायर। जी हाँ, रिलायंस, एचडीएफसी, एसबीआई जो मैंने हाईलाइट किए हैं यहाँ पर, ये जो स्टॉक्स है दे आर ट्रेडिंग एट और नियर अबाउट द ऑल टाइम हाई, जिसकी वजह से निफ्टी की इतनी अच्छी उछाल, इतने अच्छे रिटर्न्स, इतने अच्छी गेंद हमने देखे हैं। लेकिन दोस्तों, हमने जब निफ्टी 50 का एनालिसिस किया तो हमारी राय में ऑल्दो लॉट ऑफ स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, बहुत ही कम स्टॉक्स है जहां पर हमें लग रहा है कि कंसिस्टेंट 12 टू 15% ग्रोथ रेट पॉसिबल है। कंसिस्टेंट का मतलब अगले 3 4 5 साल के लिए। बहुत सारे निफ्टी स्टॉक्स जो है काफी मेच्योर हो गए, काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई है और फिर वहां से उनको ग्रोथ की पोटेंशियल कम हो जाती है। एक तो बेस इफेक्ट है, बाकी दूसरा जो बिजनेस है वो मेच्योर हो चुका है, इंडस्ट्री में भी इतनी खास ग्रोथ रेट्स नहीं आती है। इसलिए अगर आप निफ्टी या लार्ज कैप स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपका चॉइस धीरे धीरे नैरो हो रहा है कि बहुत ही कम कंपनियां हैं विच आर ट्रेडिंग एट, और नॉट ट्रेडिंग, which have the potential to grow at 12 to 15%। एज अ थंब रूल दोस्तों, 15% के नीचे अगर ग्रोथ नहीं आने वाली है तो आपको जरूर से उस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली इफ यूर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो जो हमारे हिसाब से जो निफ्टी कंपनियां कैन सस्टेनेबली ग्रो अबाउ 14-15% ग्रोथ रेट फॉर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, उसमें हमें हाईलाइट किया है इन डार्क ग्रीन। वहां पर लिस्ट है एल एन टी, मारुति सुजुकी, एम, टाइटन, एसबीआई लाइफ और आयशा मोटर्स। आप देखेंगे कि काफ़ी इनमें से ऑटो कंपनीज़ है, क्योंकि जीएसटी कट की वजह से जो ऑटो इंडस्ट्री है, उसको बहुत ही बढ़िया ट्रिगर मिला है एंड सर्टेनली द एंटायर इंडस्ट्री हैज़ गॉन टू अ न्यू ग्रोथ फेज़। होपफुली ये जो ग्रोथ रेट्स है वो सस्टेन होगी एंड दीज कंपनीज विच आर द मार्केट लीडर्स इन द ऑटो इंडस्ट्री, उनकी ग्रोथ रेट्स सस्टेनेबल 15-16% के आसपास आ सकती है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स ऑल्सो। इसमें और भी कंपनियां हैं जैसे कि लार्सन टोब्रो, जिसकी बल्जिंग ऑर्डर बुक पोजीशन है, 3 से 5 साल की अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी है और जो उनको ऑर्डर्स मिले हैं दे आर ऑल एट गुड मार्जिन। और उनका जो ऑर्डर बुक है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबली इन एशिया एंड अफ्रीका एज वेल। इसलिए काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है दोस्तों। एल को ज़रूर से आपको कंसिडर करना चाहिए। ये जो स्टॉक है हमारा कोर होल्डिंग है। उसके अलावा टाइटन कंपनी है
जो कि न्यूज़ में है आजकल, बिकॉज़ उन्होंने भी लैब ग्रोन डायमंड्स लॉन्च किए हैं और गोल्ड के दाम बढ़ने से वजह से उनका भी प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो उनका मेकिंग चार्जेस है, शायद वहाँ पर भी थोड़े गेन्स उनको मिल सकते हैं, दैट कैन इम्प्रूव देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। फिर है एसबीआई लाइफ, जिसका भी रीसेंट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और मेरे ख्याल से जो इंश्योरेंस सेक्टर है, अभी भी काफ़ी अंडर पेनिट्रेशन है और एसबीआई लाइफ जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज़ है, इनके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। थोड़ा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर इंश्योरेंस कंपनीज़, इसलिए हम इसको प्रेफ़र करते हैं। तो अगर निफ्टी का स्टॉक्स देखेंगे, तो दीज़ आर द स्टॉक्स व्हिच आर ड्राइविंग द निफ्टी हायर एंड हायर। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि 2026 में जो विनर्स थे ऑफ 2025, दे मे नॉट बी द सेम एंड लैगार्ड्स में बिकम द विनर्स। और लैगार्ड्स कौन है? द सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी, जो कि निफ्टी में है, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो। इस पे जरूर से आप ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। और जो मिड कैप यानी कि जो फंडामेंटली साउंड हाई ग्रोथ कंपनीज है, वो कौन सी कंपनियां न्यू हाइस पर ट्रेड कर रही है, और ये हमारा लिस्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 में से 4 कंपनियां तो बैंक या एनबीएफसी है और एक और ऑटो कंपनी है जो कि टीवीएस मोटर है। थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। श्रीराम फाइनेंस ऑल टाइम हाई क्यों? क्योंकि जापान की जो एमयूजीएफ है, उसमें 20% स्टेक लिया है, करीबन $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसकी वजह से पूरा जो क्रेडिट प्रोफाइल है श्रीराम फाइनेंस का, वो इम्प्रूव हो चुका है, काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। आप समझिए कि इतना सारा कैपिटल आ रहा है कंपनी में एंड ये एक एनबीएफसी लेंडिंग कंपनी है, तो इट हैज़ सिग्निफिकेंट कैपिटल टू लेंड, इसलिए उसके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं। उनका जो पूरा क्रेडिट रेटिंग है, वो भी इम्प्रूव हो गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो उनके प्रोडक्ट्स है, काफ़ी अच्छा डिमांड है। आप पूछेंगे कौन से प्रोडक्ट्स है? वेल, they are one of the largest financiers of vehicles, commercial vehicles, passenger vehicles as well। और आपने देखा था कि ऑटो इंडस्ट्री की अच्छी चल रही है, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स। तो ये जो श्रीराम फाइनेंस है, उनके पास नया कैपिटल भी आया है, नई अपॉर्चुनिटीज भी आई है फॉर लेंडिंग, बिकॉज जो उनके मेन कस्टमर्स है, उनकी क्रेडिट की डिमांड बढ़ रही है और वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है एट अराउंड 21 टाइम्स। ये जो लॉजिक है, इट इज़ ट्रू फॉर चोलामंडलम ऑल्सो, जो कि भी काफ़ी एक बड़ा कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसर है। दे ऑल्सो फाइनेंस पैसेंजर व्हीकल्स। इसके अलावा कई सारे उनके प्रोडक्ट्स भी है जो कि काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दे रहे हैं। और ये जो स्टॉक है, इट हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर। और पूरी इंडस्ट्री में भी जब भी चैलेंजेस आते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते हैं, तो चोलामंडलम की जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज है, दे आर फैंटास्टिक। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि ये स्टॉक 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है या ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। जो हमारा तीसरा लेंडर है, वो है मुथूट। और मुथूट इंडिया की लार्जेस्ट गोल्ड लोन कंपनी है। और आप गोल्ड के जो दाम बढ़ गए हैं, उसका मतलब क्या होता है कि उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के पास काफ़ी अच्छा स्पेस, काफ़ी अच्छी गैप मिल जाती है टू बोरो मोर। देखिए, अगर आपने गोल्ड लोन लिया है, आपने 1 लाख के गोल्ड ऑर्नामेंट्स दिए हैं, उसके सामने आपने 60-70,000 का लोन लिया है। अब ये जो 1 लाख है, उसकी गोल्ड की दाम की बढ़ने की वजह से 1.5 लाख हो गया, तो आपकी कैपेसिटी टू बोरो फ्रॉम मुथूट गोज़ अप। और उससे मुथूट को फ़ायदा होता है क्योंकि दे कैन लेंड यू मोर एंड अर्न मोर इंटरेस्ट, यानी कि काफ़ी अच्छा लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाता है। सेम कस्टमर कैन कम बैक टू देम फॉर मोर लोन्स, मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाती है, कलेक्शन कॉस्ट उतने ही रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज हो जाता है। और ये आसान बिजनेस नहीं है, क्योंकि जो ऑर्नामेंट है, जो गोल्ड के जो ज्वेलरी आती है, उसको बराबर अच्छी तरीके से एनालाइज करना पड़ता है, उसकी वैल्यूएशन निकालनी पड़ती है एंड देन देयर इज ऑफ कोर्स सेफ स्टोरेज। तो ये जो भी नुआंसेस है, ब्लूटूथ फाइनेंस ने काफ़ी अच्छी तरीके से मास्टरी की है इसमें पिछले कई सालों से। एंड आई वुड से कि इस स्टॉक को ज़रूर से आपको वॉच करना चाहिए। रीजनेबल वैल्यूएशन अगेन एट 21 टाइम्स। जो हमारी आखिरी कंपनी है, आई वुड से फोर्थ कंपनी, सॉरी, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि पीएसयू बैंक है। और दोस्तों, 2025 में पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है, दैट इज बीन अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स। उसकी वजह यह है कि अर्स्टवाइल पीएसयू बैंक्स अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अच्छी तरीके से टक्कर दे रहे। दे आर कंपीटिंग हेड टू हेड। उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर इंप्रूव हो चुकी है, उनकी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, उनके कस्टमर सर्विस रिलेशनशिप्स, सभी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है। एंड दे आर नाउ आफ्टर सेवरल डेकेड्स बैक इन द मार्केट टू ग्रो देयर बैलेंस शीट। और वैल्यूएशन सबसे बढ़िया है
All these PSU companies are trading at anywhere from 7 to 15 times P multiple और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो केवल 8 टाइम ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर आप बैंक्स में एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं तो मेरा तो प्रेफरेंस PSU बैंक्स के लिए रहेगा रादर देन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। आजकल के जो PSU बैंक्स है उनका कॉम्प्लेक्शन, उनकी बैलेंस शीट, उनका परफॉर्मेंस इज मोर लाइक द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देन एवर बिफोर। जो आखिरी कंपनी है विच हैज हिट अ 52 वीक हाई वो है टीवीएस मोटर्स। और टीवीएस मोटर्स फ्रेंड्स हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टू व्हीलर परफॉर्मर। ये कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में 25% ज्यादा वॉल्यूम्स किए हैं। केवल दिसंबर महीने में अक्रॉस प्रोडक्ट्स, अक्रॉस मार्केट्स उनकी ग्रोथ रेट्स हैव बीन अराउंड 50%। अगर कोई कंपनी 25% ऑन क्वार्टरली बेसिस वॉल्यूम बढ़ा सकती है और ऑन अ मंथली बेसिस हमने देखा है 50% वॉल्यूम बढ़े हैं, तो आई एम नॉट सरप्राइज एंड सो शुड यू नॉट बी सरप्राइज कि ये स्टॉक 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है। इतनी सारी कंपटीशन आ गई टू व्हीलर में, हीरो होंडा है, होंडा मोटर कंपनी है, बजाज ऑटो है, आयशर है, लेकिन टीवीएस मोटर जो है उसने अपने मार्केट शेयर को बरकरार रखा है। इनफैक्ट दे हैव बीन एबल टू ग्रो द मार्केट शेयर। इसके अलावा इनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्ट्रैटेजी है, जो मॉडल्स है, दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। और जो दिसंबर महीना था उसमें दे हैव बीन एबल टू जनरेट 77% ग्रोथ इन इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। काफ़ी ज़्यादा वैल्यू उनकी सब्सिडीज में भी है विच इज़ इन्वॉल्व इन लेंडिंग। तो मेरे ख्याल से टीवीएस मोटर बहुत महंगा है, 71 टाइम्स मैंने सबसे महंगा टू व्हीलर स्टॉक इस टीवीएस मोटर, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। शायद अगर आप इसमें ऑलरेडी निवेशित है, इन्वेस्टेड है, आई वुड रिमेन इन्वेस्टेड एज आई एम, लेकिन इस लेवल पर, इस वैल्यूएशन पे आई एम नॉट सो श्योर। आगे चलते अपने को अच्छे तो मिलेंगे, लेकिन आई एम नॉट सरप्राइज ये जो टीवीएस मोटर है कंसिस्टेंटली न्यू हाइस पे जाता रहता है। इसलिए हैट्स ऑफ टू हूएवर हैज बॉट इट। अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल में इसने 53.82% रिटर्न दिया है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है एंड आई वुड से कीप अ वॉच फॉर इट। तो ये थे हमारे निफ्टी हाइज जो डिस्कस किए हमने। जो बाकी के मिड कैप नॉन निफ्टी स्टॉक्स क्यों हाई लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, अब थोड़े जो स्टॉक्स जो 52 वीक लो पर ट्रेड करते हैं उनके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं, उनका पर थोड़ा डिस्कशन लेके जाते हैं। और ये जो स्टॉक्स है दे आर राइट ओवर हियर, ओनली 3 कंपनीज। क्यों? क्योंकि मार्केट काफी अच्छी तेजी के जोन में है। वी हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स आल्सो, उसमें काफी अच्छा करंट आ गया है। और जैसे जैसे निफ्टी बढ़ता है साथ में जो भी अन्य स्टॉक्स है वो भी चलने लगते हैं। इसलिए ये हफ्ते केवल 3 स्टॉक्स है विच आर एट 52 वीक लोस में से जुबिलेंट फूडवर्क्स है, कोहेंस लाइफ है और कॉनकॉर्ड बायोटेक है। पहले तो कोहेंस और कॉनकॉर्ड पे डिस्कशन करते हैं क्योंकि मॉडल बिजनेस मॉडल इनका सिमिलर है। कोहेंस और कॉनकॉर्ड जो है दे आर कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, यानी कि कोई भी इनोवेटिव कंपनी यूएस में हो, यूरोप में हो, उसको अगर स्मॉल साइज सैंपल बनाने हैं फॉर टेस्टिंग, फॉर टेस्ट मार्केटिंग, फॉर रेगुलेटरी पर्पसेस, तो ये इन कंपनियों के पास आती है। दे मैन्युफैक्चर दीज मॉलिक्यूल्स इन स्मॉल बैचेस एंड आर एक्सपोर्टिंग इट। स्मॉल वॉल्यूम हाई मार्जिन बिजनेस है, लेकिन काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है उनके अर्निंग्स में, क्योंकि जब जब जो जो क्वार्टर में उनकी सेल्स होती है दे मेक बम्पर प्रॉफिट्स। लेकिन अगर कुछ डिलेज हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ पिकअप ऑफ मटेरियल या कुछ मॉलिक्यूल्स जो वो इनोवेटिव कंपनी डेवलप कर रही है, अगर वो मॉलिक्यूल्स फेल हो जाते हैं या एक रेगुलेटरी लल में चले जाते हैं तो इनके रेवेन्यूज पर असर पड़ता है। और यही हुआ है कोहेंस लाइफ में। कॉनकॉर्ड बायोटेक में और 2-3 प्रॉब्लम भी है। दे हैड सर्टेन रेगुलेटरी बॉटलनेक्स जिसकी वजह से उनका यूरोप का सेल्स और यूएस का सेल्स भी इम्पैक्ट हुआ। यूएस का सेल्स तो ऑफकोर्स टैरिफ अनसर्टेनिटी की वजह से इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन यूरोप वाज बिकॉज ऑफ सम रेगुलेटरी इश्यूज। एंड लास्टली कुछ टेंडर्स थे मिडिल ईस्ट के जो उनको मिले नहीं है। इसकी वजह से इनके जो नतीजे थे, सेल्स वर डाउन बाय 20% एंड प्रॉफिट वाज डाउन बाय 33%। सेम विद कोहेंस आल्सो देखा है, सेल्स डाउन 8%, नेट प्रॉफिट डाउन 46.5%। लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल से ये जो कंपनियां जिस इंडस्ट्री, जिस सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है उनके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। मैं तो ज़रूर से इन कंपनियों पर नज़र रखूंगा, क्योंकि कब उनमें टर्न अराउंड आ जाएगा बोल नहीं सकते। वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं क्योंकि प्रॉफिट डिप्रेस्ड है, लेकिन पोटेंशियल बहुत ही बढ़िया है। और अगर ये जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो जाती है
तो मेरे ख्याल से अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर सर्विसेज फार्मा कंपनी में भी अच्छा करंट आ सकता है, यहाँ पर सेंटिमेंट इंप्रूव हो सकता है। लास्ट हमारी कंपनी है जुबिलेंट फूड वर्क्स, जो कि डोमिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइजी है। आप सोचेंगे कि अरे डोमिनोज पिज्जा तो सब खा रहे हैं, सब जगह डोमिनोज के फ्रेंचाइजीज है, सब जगह उनके दुकानें, उनकी रेस्टोरेंट्स है, फिर भी व्हाई इज द कंपनी ट्रेडिंग एट 52 वीक लो? उसकी वजह ये है कंपटीशन। एक तो बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं पिज्जा में, दूसरी बात स्विगी, जोमेटो और बाकी अन्य जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन चॉइसेस दिए हैं टू द कस्टमर। एक समय था बिफोर स्विगी जोमेटो कि अगर आपको घर पे फूड ऑर्डर करना था तो योर ओनली चॉइस वाज जुबिलेंट फूड वर्क्स की डोमिनोज या फिर जो लोकल रेस्टोरेंट आपके पास में थी। लेकिन अब फूड एग्रीगेटर्स लाइक जोमेटो और फिर स्विगी की वजह से नाउ यू कैन ऑर्डर फ्रॉम एनीवेयर इन द सिटी। इसलिए चॉइस बढ़ने की वजह से जुबिलेंट फूड वर्क, जो कि डोमिनोज की फ्रेंचाइजी है, उस पर काफ़ी असर पड़ा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। इनके सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ काफ़ी फ्लैटन आउट हो गए हैं, एंड एज अ कंपनी नाउ दे आर लुकिंग एट ओवरसीज मार्केट फॉर एक्सपेंशन, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी रिस्क फैक्टर्स है वहाँ पर, क्योंकि यू आर ऑपरेटिंग इन अ डिफरेंट ज्योग्राफी। वैल्यूएशंस जो कि काफ़ी महंगे थे अब सस्ते हो गए हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसके नतीजे में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, और जो सितंबर क्वार्टर के नतीजे आए थे उसमें हमने देखा है कि ऑल्दो प्रॉफिट्स वर अप 53%, लार्जली ये कंसोलिडेशन की वजह से आया था, उन्होंने बड़ा एक्विजिशन किया था, इसकी वजह से आया है। तो मैं तो थोड़ा नेगेटिव हूँ जुबिलेंट फूड वर्क्स और अन्य जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स है। I would still go with the large food aggregator like Zomato और Swiggy। मेरे ख्याल से इनके जो prospects है are better than stand-alone chains which are doing all this quick service restaurants। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन न्यू हाइस एंड न्यू लोज। आई होप आपको पसंद आया होगा। जैसे मैंने कहा, आपको ज़रूर से ये हमेशा देखना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स में न्यू हाई है, कौन से स्टॉक्स न्यू लो पे ट्रेड कर रहे हैं। आपको बहुत ही बढ़िया आइडिया मिल सकते हैं। या तो हम तो बैठे ही आपको आइडिया देने के लिए। जितने भी स्टॉक्स में डिस्कस किए हैं, दे आर नॉट रिकमेंडेशंस, दे आर जस्ट सजेशंस कि आप देखिए इनको, कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पर, आपको शायद एक अच्छी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके। इसके अलावा हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज हमारे वेबसाइट पे, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मॉडल पोर्टफोलियोज के बारे में पता लग सकता है। आप शायद रिटर्न्स जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। दीज मॉडल पोर्टफोलियोज आर अ गुड वे टू मैनेज योर इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। तो अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स रिसर्च नहीं करना चाहते हैं तो ये जो दो हमारे प्रोडक्ट्स है, इसको ज़रूर से आप कंसिडर कीजिए। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपके लिए जानकारी है। ऐसा माना जाता है, कुछ स्टडी किए हैं कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एसआईपी इन्वेस्टर्स हैव मेड पॉजिटिव रिटर्न्स इन 2025, जबकि काफ़ी सारे स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स और काफ़ी सारे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न दिया था। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन 52 वीक हाई लो। कुछ कमेंट्स है आपके सामने तो प्लीज़ पेश कीजिए। कोई स्टॉक मिस हो गया वो भी हमें रिपोर्ट कीजिए, मे बी वी कैन कवर द नेक्स्ट टाइम। बट प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग अवर चैनल। ये एक मास्टर चैनल है जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको एक स्मार्ट सतर्क इन्वेस्टर बनाए, ताकि आप अपना पैसा अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे। देखिए दोस्तों, 2026 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप चौकन्ने हो जाए, पे अटेंशन टू योर पोर्टफोलियो, you will make very good returns in this year. That is my expectation. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, Savi Registered Research Analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.